डियर सेंस, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को एक संख्या दिया था 1729 और मैंने आप लोगों से पूछा था कि 1729 को रामानुजन संख्या क्यों कहा जाता है। डियर सेंस, यह एक बहुत ही खास नंबर है। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि यह खास नंबर क्यों है और इसे रामानुजन संख्या क्यों कहा जाता है। लेकिन उससे पहले हम लोग रामानुजन साहब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करते हैं। डियर सेंस, रामानुजन साहब का जन्म 22 दिसंबर 1887 को ईरोड शहर में हुआ था। डियर सेंस, यह बचपन से ही एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। डियर सेंस, इनको बहुत ही इंटरेस्ट था मैथ के एक ज्ञाता बने। डियर सेंस, इन्होंने बहुत ही छोटे से जीवन काल में मैथ में बहुत सारी उपलब्धि हासिल की। डियर सेंस, इन्होंने अपने मात्र 32 साल की आयु में ही, यानी कि इनका जन्म 1887 में हुआ और इनकी मृत्यु 1920 में, मात्र इतने छोटे से जीवन काल में इन्होंने लगभग 3900 से 4000 के करीब में थ्योरीज दिए और मात्र 11 साल की आयु में, यानी 11 वर्ष की आयु में इन्होंने ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल की और बहुत सारे तथ्य और बहुत सारे थ्योरीज दिए इन्होंने। यह एक बहुत ही मैथ में विलक्षण प्रतिभा रखते थे। डियर सेंस, एक बार की बात है कि जब ये इनको नौकरी नहीं मिल रही थी तो ये बहुत ही परेशान थे। तो एक क्लर्क के रूप में इनको कहीं नौकरी लगी। जब वहाँ पर गए तो इनको मैथ में इतना इंटरेस्ट देख करके एक व्यक्ति ने इनको सलाह दिया कि एक प्रोफेसर जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जिनका उनसे संपर्क था, उनका नाम थॉमस हार्डी था, उनसे संपर्क करने के लिए तो इन्होंने उनको एक पत्र लिखा। उस पत्र में इन्होंने अपने थ्योरीज के बारे में बहुत सारी चीज़ें दिए। तो कुछ प्रोफेसर्स ने इनको इनकार कर दिया, लेकिन थॉमस हार्डी साहब को इनकी विलक्षण प्रतिभा की भनक लग गई। इनको पता चल गया कि इस व्यक्ति में बहुत ही विलक्षण प्रतिभा है। इनको उन्होंने अपने देश यानी कि इंग्लैंड बुलाया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे थॉमस हार्डी साहब। जब ये वहाँ गए तो इन्होंने अपने बहुत सारी थ्योरीज उनको दिखाया। बहुत सारी थ्योरीज देखने के बाद उन्होंने कहा इसको पब्लिक को समझाने के लिए आपको यहाँ रहना पड़ेगा और पब्लिक को समझाना पड़ेगा। तो इनको वहाँ पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त कर दिया गया। जब ये प्रोफेसर के रूप में वहाँ नियुक्त हुए, इन्होंने पढ़ाना शुरू किया। उसी दौरान इनको एक बीमारी लग गई और उसकी वजह से इनको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। जब वो हॉस्पिटल में थे तो वहाँ पर थॉमस हार्डी साहब इनसे मिलने गए और थॉमस हार्डी साहब और रामानुजन साहब दोनों को गणित से बहुत ही लगाव था और नंबर से तो इनका खास लगाव था। तो जब रामानुजन साहब से मिलने गए तो एक टैक्सी में गए थे थॉमस हार्डी साहब और उस टैक्सी का नंबर 1729 था। डियर सेंस, अब हम अपने टॉपिक पर आ रहे हैं कि 1729 को रामानुजन संख्या क्यों कहा जाता है। एक्चुअली इसे टैक्सी कैब नंबर भी कहा जाता है। डियर सेंस, समझते हैं कि क्यों कहा जाता है। जैसे कि जब ये मिलने गए तो जब इन्होंने नंबर नोट किया 1729 और जब ये रामानुजन साहब से मिले तो इन्होंने बताया कि 1729 एक ऑर्डिनरी नंबर है, कोई खास नंबर नहीं है और यह एक बोरिंग नंबर है। तब रामानुजन साहब ने कहा नहीं साहब, यह बहुत ही खास नंबर है। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि कैसे ये खास नंबर है। डियर फ्रेंड्स, 1729 एक ऐसी संख्या है जो कि दो संख्या को क्यूब करके अगर उसको प्लस करे जाए तो उसको प्लस करने पर 1729 प्राप्त होता है और यह सबसे छोटी से छोटी संख्या है। डियर फ्रेंड्स, अभी तक मात्र 6 रामानुजन संख्या की खोज हुई है, जिसमें कि मैंने एक नंबर को बोर्ड पर लिख भी रखा है। यह सबसे अंतिम संख्या है जिसे हम लोग रामानुजन संख्या कहते हैं। लेकिन इसमें मैं एक और तथ्य जोड़ रहा हूँ डियर फ्रेंड्स आज। इस तथ्य को से भी यह नंबर बहुत ही खास नंबर बनता है। तो आपको पता चल गया होगा कि इसको रामानुजन संख्या क्यों कहते हैं, क्योंकि रामानुजन साहब ने ही इस संख्या को एक खास नंबर के रूप में बताया। और आपको पता है कि रामानुजन साहब ने पाई के 3 ट्रिलियन से भी अधिक तक वैल्यू को फाइंड आउट किया। इनकी बहुत सारी उपलब्धियां हमारे मैथ के लिए योगदान के रूप में है। इन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में इतने सारे थ्योरीज दिए कि आज भी कई थ्योरी को सॉल्व नहीं किया गया है। इनकी एक विलक्षण प्रतिभा के, लेकिन इनको भारत में इनको उपलब्धि हासिल नहीं हुई। जब ये इंग्लैंड गए और जब थॉमस हार्डी साहब ने इनको एक प्रोफेसर नियुक्त किया तब जाकर के यहाँ पर प्रशासन का उनके ऊपर ध्यान गया और उसके बाद इनको मैथमेटिशियंस के रूप में पहचान मिली। तो चलिए हम लोग एक खास जानते हैं और 1729 के बारे में। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि 1729 है डियर फ्रेंड्स, इसका आप फैक्टर करेंगे
तो सबसे पहले आप 7 से देंगे, तो 7 दूना 14 हो जाएगा, 3 7 चौका 28 और 7 सत्ते 49। फिर से आप 13 से देंगे, तो 13 एकम 13 हैगा और 13 नमे 117 हैगा, और फिर 19 से देंगे तो 1 आ जाएगा। डियर फ्रेंड्स, इसमें खास बात यह है कि 7 × 13 × 19, ये देखिए तीनों नंबर एक अभाज्य संख्या है जो किसी भी संख्या से नहीं कटता है। और दूसरी इसमें एक और बात है कि इसके बीच में, दोनों के बीच में 6 का गैप है। आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और बहुत ही मोटिवेट करेगा। और अगर आप मैथ में थोड़ी भी रुचि रखते हैं, थोड़ी भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो डियर फ्रेंड्स रामानुजन साहब के बारे में पढ़िए, बहुत ही अच्छा लगेगा। और 33 साल के एक व्यक्ति ने इतना कुछ दे गए कि आज भी एक पहेली बना हुआ है। तो आई होप कि यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी यह जानकारी दीजिएगा। धन्यवाद।